अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ईद स्पेशल रेसिपी है। माशाल्लाह से ईद कुर्बान आने वाली है, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि आज आपसे मीठी डिश शेयर करती हूँ। तो आज बना रहे हैं जी हम मतंजन। तो मतंजन की जो रेसिपी है बहुत ईजी वे में मैं आपको इंशाल्लाह से बताऊँगी। और उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो गई, उसके लिए हमें चाहिए जी एक गिलास जो है यही वाला, ये देख लें आप, एक गिलास जो कांच का है। ये मैंने चावल जो है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले के भिगो के रखे हुए हैं। और एक गिलास ही हमें चीनी का चाहिए। और इसमें जी चल जाएंगे काजू, पिस्ता और ये किशमिश जाएगी। और जो बादाम है वो हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिए हैं ताकि इनका छिलका उतर जाए। और मतंजन में जो कलर यूज़ होंगे वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो अपनी रेसिपी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि रेसिपी में क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखें आपके कढ़ाई में जो है वो पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम जो है चावल डालेंगे और उसके साथ ही जो है एक ढक्कन मैं सिरका इसमें डाल दूंगी। सिरका डालने का ये फ़ायदा होगा कि चावल आपके खिले खिले बनेंगे, इंशाल्लाह से जुड़ेंगे नहीं। और वो बहुत अच्छा होता है। बॉयल चावल जब आप बना रहे हो, बिरयानी के लिए बना रहे हो या जर्दा या मतंजन के लिए बना रहे हो, तो 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सिरका ज़रूर ऐड करें, उससे चावल खिले खिले बनते हैं जी। तो चावल माशाल्लाह से हमने अच्छी तरह से जो है धो के साफ़ कर लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको कढ़ाई में डालते हैं। और 1 टेबल स्पून जो है सिरका हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको बॉयल होने तक का वेट करते हैं और इनको 80% हमने बॉयल करना है जी। तो कढ़ाई में हमने चावल डाल के बॉयल होने के लिए रख दिए थे और इसमें 1 टेबल स्पून हमने सिरका ऐड किया था। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है ऑयल डाल दिया है इसमें। तो अब हम चावल देखते हैं। चावल माशाल्लाह से बॉयल हो रहे हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, आपने 80% चावल कुक करने हैं। ये देख सकते हैं आप कि इनमें अभी भी छोटी छोटी सी जो है ना हल्की हल्की सी लाइनें नज़र आ रही हैं। बस इतना आपने कच्चापन रखना है, ये देखिए। और इसको अब चूल्हे को बंद कर देते हैं जी। तो राइस जो है माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं। तो अब ये देखें जी, हमने 1/2 टीस्पून के करीब जो कलर लिए हैं, मतंजन के कलर ले लिए हैं। आपको जो कलर अच्छे लगें, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून जो राइस हैं वो लेने हैं, बॉयल जो राइस हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और इनको जो है हमने ऐड कर देना है। ये देखिए, ये इसमें डाल दिया है और ये ग्रीन कलर में डाल दिए हैं और ये देखिए ये ऑरेंज में डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून बस आपने डालना है। और ये हमने येलो में डाल दिए हैं, ठीक है। अब आपने जो है ये इनको मिक्सअप कर लेना है। प्लस ये बॉयल हो गए हैं और ये देखें हमने जो है जर्दे के जो कलर्स हैं उनमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो हमने राइस डाल के तो उनको कलर कर लिया। ये बिल्कुल न्यू टेक्निक के राइस हैं और ये बड़े ही लाजवाब बनते हैं और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और ये देखें जी, इसके साथ हमने 1 गिलास चावल थे तो 1 गिलास चीनी आएगी और साथ में 1/2 गिलास जो है हमने दूध का लिया है। और अब जी कढ़ाई जो है हमारी खाली हो चुकी है तो हम इसमें देसी घी डालते हैं। आप चाहें देसी भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जी। तो ऑयल गर्म हो चुका है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम जो ये बादाम हैं, बादाम का देखिए मैंने छिलका उतार लिया था, वो भी मैंने ऐड कर लिए हैं। तो ये भी हैं, ये हम इनको जी। तो ये जो है ये फ्राई हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं जी। तो अब हम इनमें 3 से 4 अदद इलायचियाँ डाल देते हैं। इनको हल्का सा जो कड़कड़ा लेंगे जी। तो अब जो है हमने फ्लेम जो है अभी हल्की रखनी है, आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। तो इलायचियाँ डाल के हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें चीनी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें दूध ऐड कर देंगे।
अब आप जो है वो आंच मीडियम पे ले आएँ और उसको आराम से जो है तो वो हल्का से चीनी को मिक्स होने दें, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए। जी, तो चीनी और दूध डालने के बाद जब आप देखें कि ये चीनी और दूध जो है ये पकने लग गया है, तो आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और आंच जो है आपने वो मीडियम रखनी है, यानी कि तेज़ आंच पर जो है हम इसको अब रखेंगे। जी, तो ये देखें अब ये दूध पकने लग गया है। तो जी, तो अब हम इसमें जो है वो जो हमारे पास काजू पिस्ता था, बादाम थे, वो डाल दिए हैं, नट्स जो हैं हमारे पास, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने चावल जो हैं वो डाल देने हैं। जी, जी, और ये देखें इसको जो है हमने सरसरी सा इसको हिलाना है ताकि ये चीनी जो है चावलों में मिक्स हो जाए। अब हमने इसको मीडियम आंच पे जो है वो 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। वो मेरा काम जी, तो 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इनको ढक के रखा था। तो ये देखें व्यूअर्स, इनका पानी खुश्क हो चुका है, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब जो है हमने जो कलर डाले थे चावलों में वो डालेंगे एक एक चम्मच करके। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने ये राइस लेने हैं और इसको ऐसे एक एक कॉर्नर में ऐसे डाल देना है। इस साइड पे हम ग्रीन डाल देंगे। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो बहुत शानदार राइस बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप जी प्लीज़ मेरी रेसिपी को ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस एक साइड पे येलो, आप चाहें तो 3 कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि 4 हैं तो मैं 4 डालती हूँ इसी तरह से बस। और अब आपने इसको मज़ीद जो है 5 मिनट पे लो फ्लेम पे जो है आपने दम लगा देना है और 5 मिनट के बाद हमारा मतंजन इंशाल्लाह से रेडी होगा। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। जी, तो 5 मिनट जो है हमने इसको जो है दम लगाया है मज़ीद। तो ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। आप ये देखें कि चावल माशाल्लाह से कैसे कैसे खिल के बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इनको सॉफ्टली जो है चावलों को सब में मिक्स नहीं करेंगे, उन्हीं के पोर्शन में मिक्स करेंगे ताकि सभी चावल जो हैं वो सेपरेट रहें। जी, ये देखें माशाल्लाह से। डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स देखें जी, मतंजन जो है हमने डिश आउट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल कैसे बेहतरीन बने हैं, खिल के बने हैं और कलर्स कैसे खूबसूरत आए हैं। आप प्लीज़ मेरी जो रेसिपी है स्टेप टू स्टेप ऐसे ही आपने फॉलो उसको करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी मतंजन बहुत अच्छा बनेगा। तो व्यूवर्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।